करो। हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको रिंग डायग्राम, जिसको हम वलय आरेख बोलते हैं, ये आरेख एक रिंग की तरह यानी अंगूठी की तरह होता है और इसलिए इसको रिंग अथवा वलय डायग्राम कहते हैं। जैसे मैंने इस समय एक प्रश्न लिया हुआ है और प्रश्न इस समय कागज़ पर है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र विशेष, यानी कि मैं कोई पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष का नाम लेकर के और एक काल्पनिक आंकड़ों के माध्यम से आपको इस रिंग डायग्राम के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आपका चावल 25 मिलियन टन, गेहूं 20 मिलियन टन, बाजरा 14 मिलियन टन, मक्का 12 मिलियन टन, जौ 9 मिलियन टन, ज्वार 4 मिलियन टन, ये इस प्रकार इन फसलों की और प्रोडक्शन दे रखा है। ये आपको अपने प्रश्न में मिलेगा। अब आपको अगले जो तो दो कॉलम आप इस समय देख रहे हैं, उनमें पहला है वर्गमूल का, तो हमें इनका वर्गमूल निकालना होगा। इसे 25 का वर्गमूल निकाला, 5 आ गया। 20 का वर्गमूल निकाला, ये वर्गमूल निकालेंगे, 4 चौक 16 और 4.4 आ गया। और 14 का वर्गमूल ये निकाला तो ये 3.7 आ गया। इसके बाद 12 का वर्गमूल निकाला और 12 का वर्गमूल आपका 3.4 आ गया। इसके बाद 9 का वर्गमूल आपका 3 आ गया और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ये आपके वर्गमूल आ गए। अब वर्गमूल आने के बाद हमें इसके माध्यम से वृत्त का अर्धव्यास इन रेडियस निकालना है, जो सेंटीमीटर में होगा, इन सेंटीमीटर में होगा, और जो रेडियस हमें प्राप्त होगा उसके माध्यम से और सर्किल इनकी वृत्त बनाए जाएंगे। अब आप देखें कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक अर्धव्यास मान लेते हैं और वो अर्धव्यास या तो न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा। जैसे हम यहाँ 2 का और 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास मान लेते हैं, हम आधा भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं कि 1 और सेंटीमीटर अर्धव्यास है। ये हम न्यूनतम अथवा अधिकतम, क्योंकि अधिकतम संख्या है 5 और क्योंकि हमने शुरू से ही हमें ये ध्यान रखना है सवाल में कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में और हम आंकड़ों को जमाते हैं, तो मैंने इसको अवरोही क्रम में जमाया है। जैसे चावल, गेहूं, जो आंकड़े आपके मध्य लिख रहे हैं उनमें 25, 20, 14, 12, 9, 4, ये अवरोही क्रम में हैं। तो उसी हिसाब से इनका वर्गमूल निकला 5, 4.4, 3.7, 3.4, 3 और 2। अब हमें अधिकतम अथवा न्यूनतम में से एक मान को मानना पड़ता है, तो हमने न्यूनतम मान लिया, जैसे 2 मान लिया, और 2 की वैल्यू हमने ले लिया कि 2 बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया, अथवा हम मान लें कि 2 बराबर आधा सेंटीमीटर अथवा 2 बराबर 2 सेंटीमीटर, जो भी ये माना जो जाता है अर्धव्यास, वो आपके कागज़ का आकार कैसा है और आपकी सुविधा के अनुसार ये माना जाता है। तो 2 बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया। फिर इसके बाद हमारे पास जो इसका जो सूत्र है वो दी गई संख्या बटे न्यूनतम संख्या, जैसे जो सूत्र है इसका निकालने का, आर का निकालने का, कि दी गई संख्या बटा आपकी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या गुणा माना गया अर्धव्यास, ये आपका सूत्र है। तो दी गई संख्या जैसे यहाँ पर 5 है, न्यूनतम संख्या आपकी 2 है, इसमें गुणा माना गया अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है, 1, इस प्रकार गुणा करेंगे। 2 इसको काटा, 2.5, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद 4.4 आपकी दी गई संख्या है और न्यूनतम संख्या 2 है, माना गया अर्धव्यास 1 है, तो इसको काटा 2.2 और गुणा 1 से किया, 2.2 सेंटीमीटर। 3.7 बटा 2 गुणा 1,
बराबर ये आया आपका 2 से काटा तो ये आया 2 एकम 2 17 और पॉइंट 8 दूना 16 तो लगभग 1.8 सेंटीमीटर 3.4 ये आपका दी गई संख्या। 2 न्यूनतम संख्या मल्टीप्लाई 1 माना गया अर्धव्यास तो 1.7 सेंटीमीटर। 3 दी गई संख्या 2 आपकी न्यूनतम संख्या गुणा 1 1.5 सेंटीमीटर और ये न्यूनतम संख्या जो थी इसके बराबर हमने 1 मान ही लिया। इसको भी यदि हम करना चाहें तो आप देख सकते हो दी गई संख्या 2 और इसके बाद न्यूनतम संख्या 2 गुणा आपका 1 2 से 2 काटा 2 एकम 2 1 गुणा 1 किया 1 सेंटीमीटर। इस ढंग से भी हम इसको कर सकते हैं। अब ये आपने वृत्त का रेडियस प्राप्त कर लिया 2.5 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर, मक्का का 1.7 सेंटीमीटर, जौ का 1.5 सेंटीमीटर और ज्वार का 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार रेडियस से और हमारा और वृत्त बनेगा। अब हम इस कैलकुलेशन वाले आंकड़ों के आधार पर और हम एक सफ़ेद पन्ना ले लेते हैं और जैसे इस पर मैंने ऊपर से पहले ही लिख रखा है वलय आरेख अथवा रिंग डायग्राम। अब हम इन कैलकुलेशन के आधार पर और आगे इस सवाल को करते हैं। अब आप देखें इसके लिए आपको और ज़रूरत पर जो पड़ेगी मुख्यतः वो आपकी प्रकार की पड़ेगी। अब आप देखें इस रिंग डायग्राम में कि पहला जो है आप नीचे से भी बना सकते हो और ऊपर से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आप 2.5 सेंटीमीटर जो आपका इसमें चावल का दे रखा है इसमें आप 2.5 सेंटीमीटर की आप इसमें देखें कि मैं स्केल ले रहा हूं और स्केल में और 2.5 सेंटीमीटर की और चाप भरूंगा इसमें। देखिए आप 2.5 सेंटीमीटर की ये चाप भर ली। यहाँ पर मैंने ली और 2.5 सेंटीमीटर का और ये आपका एक सर्किल बना दिया। ध्यान रहे कि सभी वृत्त जो हैं एक ही केंद्र से बनेंगे इसलिए इसको और पॉइंट लगा दें ध्यान रखने के लिए। फिर आपका 2.2 सेंटीमीटर का गेहूं का बनेगा तो 2.2 ये आपका 2.2 इसमें लीजिए 2.2 ले लिया इसमें और इसके बाद यहाँ गए अपन और इसको सामान्यतः एक इसको नुकीले वाले पार्ट को एक जगह रहने दीजिए और आप कागज़ को घुमा दें। ये और बढ़िया तरीका है और कागज़ को घुमाते जाएं और इस ढंग से ये बन गया आपका दूसरा वृत्त। फिर तीसरा है 1.8 का 1.8 सेंटीमीटर का ले लें आप 1.8 6 7 और 8 1.8 सेंटीमीटर का ये आप यहाँ पर रखें इसको और 1.8 सेंटीमीटर का इस ढंग से आप वृत्त बना दें। फिर आप अगला 1.7 मक्का 1.7 ले लें 1. और ये 6 और 7 1.7 हो गया और 1.7 आप यहाँ ये 1.7। इसके बाद आपका 1.5 अगला जौ का 1.5 बनाएं। ये आपका 1.5 का हो गया। इसके बाद आपका 1 सेंटीमीटर का लास्ट वाला और 1 सेंटीमीटर का ये चाप भरें और 1 सेंटीमीटर का और एक गोला लगा दें और एक जगह पर रख करके इस ढंग से आपका ये पूरा रिंग बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे
6 फसलें दे रखी हैं उनके हिसाब से, और हमें, और ये आपका 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें, और इनमें आप इनको इंडेक्स बनाना है आपको, और इंडेक्स बना लें इस ढंग से। 1-1 सेंटीमीटर निशान लगा दें। 1 2 3 4 5 इस ढंग से। अब इनको इंडेक्स जैसे ऊपर लिख दें, संकेत, और इसमें आप जैसे ये आपके हॉरिजेंटल लाइन ये आपके चावल को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद आपका ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये आपके गेहूं को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद बाजरा, खंडित लाइन बना दें, खंडित लाइन ये बाजरा को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद मक्का, प्लस का निशान वाली लाइन बना दें, ये आपके मक्का को प्रदर्शित करेगी। इसके बाद छोटे छोटे और गोला बना दें, ये आपकी जौ को प्रदर्शित करेगी। और फिर पॉइंट लगा दें, ये आपकी ज्वार को प्रदर्शित करेगी। ये करने के बाद हम इसमें और देखें इस ढंग से हॉरिजेंटल लाइन बनाएं जो आपकी चावल को प्रदर्शित कर रही हैं, चावल को प्रदर्शित कर रही हैं ये लाइन। ध्यान रखना है शेडिंग देते समय आपको नाम नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपने शेडिंग दे दी। इसके बाद गेहूं की शेडिंग आपकी वर्टिकल है, इस ढंग से वर्टिकल लाइन है आपकी। वर्टिकल लाइन बनानी है आपको। इस ढंग से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बाजरा को आपको खंडित लाइन देनी है, बहुत पतली आपकी ये रिंग है, पतली रिंग है, खंडित लाइन देनी है। एक खंडित लाइन देनी है। और इसके बाद आपका मक्का को आपको इसमें प्लस का निशान लगा करके लिखना है। ढंग से प्लस का निशान लगा के लिखना है। और उसके बाद आपका जौ में इस ढंग से गोला बना के लिखना है। उसके बाद आपका ज्वार में पॉइंट लगाना है इस ढंग से। ये आपका कंप्लीट वलय आरेख बन गया। इसके बाद जो आप बनाना है वो आपको एक मापक और बनाना है, और मापक जैसे आपने माना था 1 सेंटीमीटर, मापनी लिख देंगे मापनी, और 1 सेंटीमीटर बराबर आपने माना था, ये 2 माना था आपने, इसमें 2, और 2 क्या था, 2 आपका मिलियन टन था, ये वर्गमूल में जो आया था। तो 2 मिलियन और टन, 2 मिलियन टन, या कहें कि ये 2 मिलियन टन ये आपने मापक लिया था। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट बन गया। और जो भी क्षेत्र जिसके भी आंकड़े आपने लिए हैं, हालांकि मैंने कोई क्षेत्र का नाम नहीं लिखा इसमें, उसका हम लिख देंगे कि ये क्या है, खनिज उत्पादन है किसी क्षेत्र का, और उसका आपका वलय आरेख है। तो ये आपको कंप्लीट रूप से वलय आरेख बन गया। धन्यवाद।